वहीनी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ मोहित भैया, मैं एकदम मजे में हूँ। मुझे क्या होगा? ये देखिए ना, फ्रूट्स खा रही हूँ, मीठे हैं। आप खाएंगे? नहीं, पर आपका फास्ट था ना? हाँ था, लेकिन किसके लिए? जिसे मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे खाने ना खाने का कोई मतलब ही नहीं है। संभल, संभल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना। मोहित भैया, आज आपकी मीटिंग थी ना, कैसी हुई? हाँ वहीनी, बहुत अच्छी थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे वो रोल मिल गया। बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इनफैक्ट मैं इस बार फर्स्ट टाइम कैमरा के आगे परफॉर्म करने वाला हूँ। वाह मोहित भैया, मुझे हमेशा से पता था कि हम सब एक दिन आपको टीवी पे जरूर देखेंगे। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। अब हमें ना एक बड़ा टीवी लेना चाहिए ताकि पूरा परिवार आपको देखे और घर में थिएटर के फील ले। वहीनी, ये सब तो ठीक है, पर आप ठीक हो ना? आप इतने उदास और परेशान लग रहे हो। मैं क्यों उदास होने लगी? मेरे पास उदास होने की कोई वजह नहीं है। बस पिछले कुछ दिनों से विराट सर का जो बर्ताव है ना मेरे साथ, और उनके अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हो रहे हैं। क्या तो वहीनी, आप पता लगाइए ना। मेरा मतलब है, आप विराट दादा पर नजर रखिए। नजर रखिए मतलब? उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, और कल रात से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मोहित भैया? नहीं, वो मुझे दादा का ये बर्ताव बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये बिना बताए घर से बाहर रहना, रात रात बाद घर नहीं आना। मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहीनी, आप एक बार दादा से फिर से पूछिए ना। विराट दादा आपके पति हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड होती ना, तो मेरे पूछने पर वो मुझे कुछ बताते, मुझसे सब छुपाते नहीं। उन्होंने मुझे श्रुति के बारे में भी कुछ नहीं बताया। वो उसकी किस चीज में मदद कर रहे हैं, कुछ नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विराट सर ना किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहीनी, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि आप देखिए ना, सब कह रहे हैं कि मिशन ओवर हो गया है, और मिशन सक्सेसफुल भी था। लेकिन इस सक्सेसफुल मिशन की टीवी में या न्यूज़पेपर में कहीं कोई खबर नहीं आई। क्यों? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात दादा के मिशन से जुड़ी नहीं है। ये कुछ और ही बात है। कोई और बात मतलब? मेरा मतलब है, और कोई बात भी तो हो सकती है ना। देखिए वहीनी, वो ये बात आप ही को बताएंगी। वो मुझे बताने से रहे। और आपने सुना ना, रियाजी सर को भी नहीं पता कि आजकल दादा कहाँ बिजी रहते। सिर्फ आप ही पता लगा सकते हो वहीनी। मोहित भैया, सच बताइए, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? वहीनी, मेरे पास आपको बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं जितना बोल सकता था मैंने आपको बोल दिया। देखिए मोहित भैया, मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ। अगर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। मोहित भैया, आप क्या सोच रहे हैं? बोलिए ना। बस वो आपके और दादा के बारे में सोच रहा था। प्लीज मोहित भैया, मुझे उनकी कोई बात नहीं करनी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, और उन्हें ना मुझे जो कुछ बताना होगा वो खुद से बता देंगे। मैं उनसे कुछ नहीं पूछने वाली। लेकिन क्यों वहीनी? कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रह जाए और बहुत ज्यादा देर हो जाए। नहीं नहीं, आप ना ज्यादा सोच रहे। और वैसे भी अगर मैं उनके पीछे पड़ूंगी, उनसे बार बार पूछूंगी, तो कहीं बात ना बढ़ जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना उनसे झगड़ा करना बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है वहीनी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। हर कोई आजकल अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? और ये टेक केयर किस लिए था? मोहित भैया ने ऐसा क्यों कहा?
विराट सुबह सुबह कहाँ गया है? मुझे क्या पता। आप लोग ये सवाल हमेशा मुझसे ही क्यों पूछते हैं? वो मुझे नहीं बता के जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कुछ भी। तो प्लीज ये फालतू के सवाल ना मुझसे करना बंद कीजिए। परेशान हो गई हूँ मैं इन सवालों से। दिन ब दिन इस लड़की से बात करना असंभव होता जा रहा है। जब देखो तो गुस्से में रहती है और कुछ भी बोलो तो बड़बड़ 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 शुरू हो जाती है इसकी। तुझे अगर कुछ नहीं पता तो मना कर देना। इतना क्रोध, राग, गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है? ये लड़की पता नहीं बड़ों की इज्जत करना कब सीखेगी। ओमकार, सोनाली, आज सही को कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। वही नहीं, रिजल्ट है ना उसका, तो परेशान है ना थोड़ी। आप मजाक कर रही है ना अश्विनी मामी, क्योंकि सही परेशान होने वालों में से नहीं है, बल्कि परेशान करने वालों में से है। और नहीं तो क्या। मेरा मतलब है, सही भाभी को पढ़ाई की टेंशन क्यों होगी? बेचारी सही भाभी तो पूरे दिन बस पढ़ाई ही करती रहती है, और पढ़ाई के सिवा ये और कुछ करती कहाँ है घर में। वहीनी, आपका रिजल्ट कब आने वाला है? एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता मोहित भैया, क्योंकि मुझे लगता है दोपहर तक तो आ ही जाएगा, तो मैं दोपहर को ही चेक करूंगी। क्या पता ऑनलाइन आ चुका हो। मैं ना एक सेकंड देखता हूँ, सब साथ में मिलके देख लेंगे। नहीं मोहित भैया, मैं अकेले अपना रिजल्ट देखना चाहती हूँ। मोहित बेटा, एक काम कर, तू भी सही के साथ चला जा, वैसे भी वो परेशान है। होगा। वैसे तो कभी भी ऐसा मेरा रिजल्ट नहीं आता जैसे मेरी इच्छा होती है, तो मैंने उम्मीद करनी छोड़ दी है। अगर ऐसा कहाँ बोलती है सही? क्यों, तुम्हें इस बार अच्छे नंबर आने की उम्मीद नहीं है क्या? हर बार तो तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं। जब मैं जिंदगी के एग्जाम में ही फेल हो रही हूँ, तो फिर ये पढ़ाई के एग्जाम के रिजल्ट का क्या ही फर्क पड़ता है। अरे वाह, तुमने तो पहले में बातें करना शुरू कर दिया। तुम तो हमेशा बोलती रहती थी कि मैं तो हमेशा सीधा सीधा बोलती हूँ, मैं बातें घुमा के नहीं बोलती हूँ। तो फिर बातों की जलेबियाँ क्यों बना रही हो? सीधे सीधे मुद्दे पर आओ ना, कि तुम्हें चिंता तुम्हारे रिजल्ट की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि विराट के बदले हुए बिहेवियर की वजह से हो रही है ना? हाँ बाकी दीदी, मैं परेशान थी कि विराट सर आजकल मुझसे बातें छिपाने लगे हैं। मुझे नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कब तक आएंगे। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों से फर्क पड़ना बंद हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना सारा ध्यान आज सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट पे लगाऊंगी। लेकिन हाँ, आप प्लीज वहीं ध्यान दीजिए जहाँ आपको ध्यान देना पसंद है, दूसरों की जिंदगी में। सही तुम पुलकित को कॉल क्यों नहीं कर लेती? उन्हें तो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले पता चल जाता होगा। अगर जीजू को मेरा रिजल्ट पता चल गया होता तो वो मुझे कॉल करके बता चुके होते, और अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। वहीनी, आपका रिजल्ट और अच्छा ना है, अरे पॉसिबल इट्स नहीं। पॉसिबल है मोहित भैया, क्योंकि इस बार मैं एग्जाम्स लिखते समय बहुत टेंशन में थी। सही बड़ा, तू इतनी मेहनत करती है, इतनी पढ़ाई करती है, तो टेंशन में भी होगी ना, तो भी तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे यकीन है। आई ठीक कह रही है सही, और मुझे भी पूरा यकीन है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आने वाले, तो टेंशन मत लो। मीका मिनटे, मतलब सबको सही पे यकीन, भरोसा, ट्रस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो हमारा मन मजबूत बना लेना चाहिए ना। नहीं मतलब यही कह रही है ना कि इसकी एग्जाम्स अच्छी नहीं गई, हो सकता है बेचारी सही फेल हो जाए। फेल तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा, सब स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि पास हो जाएं, तभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। एक मिनट। सही बेटा, क्या हुआ? एग्जाम के टाइम में कुछ टेंशन वाला काम हो गया क्या? पेपर ठीक से नहीं लिखे क्या? आई, मुझे जो लिखना था वो तो मैंने लिख दिया, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते। उस बारे में बात करके क्या फायदा, छोड़िए ना। हाँ तो फिर नेगेटिव सोचने का क्या फायदा? अरे बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो यहाँ घर सर पर उठाने के बजाय मंदिर चली जा, महादेव जी को दूध से अभिषेक करा, प्रार्थना कर। काकू, पूजा मैं कर चुकी हूँ, लेकिन पूजा करने से ही तो सब कुछ नहीं होता ना। और भगवान जी बैठ के मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे कि पहले मैं पूजा करूंगी फिर वो मेरे अच्छे नंबर लाएंगे। और अगर सिर्फ यही करने से अच्छे नंबर आते तो कोई स्टूडेंट कॉलेज और ट्यूशन ज्यादा ही नहीं, सब मंदिर में ही बैठते। कितने लोग रिजल्ट आने से पहले पूजा करते हैं, लेकिन सब टॉप थोड़ी ना करते हैं।
ए लड़की, मेरी आस्था का मजाक मत उड़ा। वही जरा नहीं। सही सही सुनो मेरी बात सुनो। देखो बेटा, बहनी कह रही है, एकदम सही कह रही है। देखो तुम भी तो भरोसा रखती हो, विश्वास रखती हो ना भगवान पे। भगवान की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। मुझे यकीन है तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। बस पता नहीं आई क्या होगा। हाँ तो पता करो ना। वैसे तो तुम्हें कॉलेज जाना इतना पसंद है कि छुट्टी वाले दिन भी एकदम तैयार होके बैठ जाती। आज फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? मम्मी काका मैं दोपहर में जाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझसे ऐसे ही सवाल करके परेशान करते रहेंगे ना तो फिर मैं कॉलेज जाना कैंसिल कर दूंगी। अरे पुलकित जी, आप आइए आइए। इतनी सुबह सुबह आना पड़ा काकू, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम कहाँ चले गए थे विराट? हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरा मतलब है कि सई को छोड़कर हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सई तो बस गुस्सा हो रही थी कि तुम आजकल कहीं भी जाते हो इसे बिना बताए चले जाते हो। सुबह सुबह मुझे पुलकित का कॉल आ गया था, तो मैं इनसे मिलने के लिए कॉलेज चला गया था। जीजू, आपने विराट सर को कॉल क्यों किया था मेरे बजाय? क्योंकि ये बात मैं पहले किसी और को बताना चाहता था, इसीलिए मैंने विराट को फोन किया। लेकिन तुमने कॉलेज जाना कैंसिल क्यों किया? और अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुए? अब वो सब छोड़िए, ये बताइए ना कि पुलकित जीजू ने आपको कॉल क्यों किया था? क्या करें, बात ही कुछ ऐसी थी कि इन्हें बुलाना पड़ा। मतलब ये कि तुम्हारा रिजल्ट इतना भयानक है कि सीधा तुम्हें बताया नहीं जा सकता। सही का रिजल्ट इतना खराब आया है कि कॉलेज वालों ने इसके गार्जियन को बुलाया। ऐसा कैसे हो गया? मैं जिंदगी के एग्जाम के साथ साथ मैं पढ़ाई वाले एग्जाम में भी फेल हो गई। क्या मेरा रिजल्ट इतना खराब है? जीजू, क्या मुझे कॉलेज से निकाल देंगे? क्या मेरी स्कॉलरशिप वापस ले लेंगे? शुभ शुभ बोलो ना बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मुझे यकीन है तुम्हें अच्छे नंबर आए होंगे, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया होगा। और ना विराट? अच्छा नहीं है। सही है, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। क्या? तुम बैच में फर्स्ट आई हो, फर्स्ट। आई भाई, और सिर्फ इतना ही नहीं, सई ने रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड। जब से ये कॉलेज बना है तब से लेके आज तक सई से ज्यादा मार्क्स कोई नहीं लाया है। हाईएस्ट परसेंटेज होल्डर है ये, टॉप किया, टॉप। सई ने टॉप किया, सई ने टॉप किया। सई तूने टॉप किया, सई तूने टॉप किया। ये सई ने टॉप किया। सच में जीजू? हाँ सच। इनफैक्ट डीन सर तुम्हारी अचीवमेंट को लेके बहुत खुश है। सही, वो तुम्हें फेलिसिटेट करना चाहते हैं पूरे कॉलेज के सामने, और तुम्हें वो एक अवार्ड देने के बारे में भी सोच रहे हैं। अवार्ड? सई को अवार्ड मिलेगा, सई को अवार्ड मिलेगा, सई को अवार्ड मिलेगा। देखा? बहनी, कॉन्ग्रेचुलेशन। सही कहा था ना कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ बड़ा, ऐसे ही तरक्की करती रहे। सही, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज तुमने मेरा सर
गर्व से ऊंचा कर दिया है। थैंक यू। मस्त मस्त। कॉलेज में तू टॉप कर रही है और हमें ऐसे डर के दिखा रही है जैसे इसने अपने नाम के सिवा कुछ लिखा ही ना हो पेपर में। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ नाटक ही नहीं बड़ी मामी, ये तो बेवजह विराट पर शक भी कर रही थी। ओमी मामा ने तो इससे सिर्फ इतना ही पूछा था कि विराट कहाँ गया है। ये तो ऐसे भड़की जैसे पता नहीं से क्या पूछ लिया हो, जबकि विराट तो सुबह सुबह इसके कॉलेज ही गया था इसका रिजल्ट देखने। जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट पर ध्यान दूंगी, तो आप क्या बोलती हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीजू, मैंने सच में टॉप किया है। हाँ पापा, ये देखो तुम्हारा रिजल्ट, मेरे पास मोबाइल पे भी है, ये देखो। 87%। या इतने अच्छे मार्क्स मिले इस लड़की को, लेकिन सुबह से डरने का ड्रामा नाटक नौटंकी चालू है इसकी। पूरा घर सर पे उठा के रखा था तूने, है ना? मुझे लगा था मेरे नंबर खराब आएंगे तो आप सब मुझे लेक्चर देंगे, लेकिन अब तो मैंने टॉप किया है तो भी आप सब मुझे लेक्चर दे रहे हैं। जब तेरा एग्जाम इतना अच्छा गया था तो सुबह से डरने का नाटक क्यों करी थी तू? हाँ? नहीं ओमकार, सही नाटक नहीं कर रही थी। देखो मुझे पूरा यकीन था कि सही के अच्छे नंबर आएंगे। अरे कोई ना कोई रैंक तो आएगा ही ना बहनी, लेकिन सही थोड़ा घबरा गई थी और कुछ नहीं। हाँ बाबा, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मेहनत करते ना, रिजल्ट वाले दिन सबसे ज्यादा घबराहट भी उन्हें ही होती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोहित। वहीनी, अब आप देखना, आपको ना गोल्ड मेडल मिलेगा। अरे यूनिवर्सिटी से प्राइज मिलेगा, और तो और कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में भी आपका नाम होगा, एकदम सुनहरे अक्षरों में। सही जोशी। सही, हमें तुम पे बहुत गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। हाँ सही, तुम्हारे डीन उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि मैं उनकी तरफ से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ देने के लिए थैंक यू जीजू। You're वेलकम। वैसे तुम्हें विराट को थैंक यू बोलना चाहिए। पता है, जब मैंने उसे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में बताया तो ये इतना खुश हुआ कि मैं क्या बताऊं। और मैंने इसे सुबह सुबह फोन किया था और ये झट से कॉलेज पहुंच गया। आप सच में सुबह सुबह उठकर कॉलेज पहुंच गए मेरा रिजल्ट देखने के लिए? और नहीं तो क्या, उठना ही पड़ा, बिना उठे जाता कैसे? बताइए ना। अरे इस पे कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात तो तुम्हारा रिजल्ट है। वैसे भी रोज रोज इतनी अच्छी खबर सुनने कहाँ मिलती है, इसलिए मुझे तो जाना ही था। अच्छा एक मिनट, एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाँ? मैं 1 मिनट में आता हूं, जस्ट वेट। मैं भी 1 मिनट में आता हूं। अरे To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.